एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीबीटी 2 के लिए जो हमारा टेक्निकल पोर्शन है उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो डिफरेंट एग्जाम जो एई और जेई लेवल के क्वेश्चन हम उनको डिस्कस करने वाले। तो आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। तो जो हमारा क्ले और सिल्ट है वो बेसिकली सिलिका प्राइमरीली कंटेन करता है, क्ले एंड सिल्ट को। तो सिलिका का परसेंटेज हमारे गुड अर्थ जो गुड ब्रिक अर्थ होती है उसमें कितना परसेंटेज होता है। तो सिलिका की अगर बात करें तो वो 50 से 60% हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी पोर्शन। जो बी पार्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50% एटलीस्ट हमें क्ले और सिल्ट का प्रोपोर्शन देखने को मिलता है हमें गुड ब्रिक अर्थ में। अगर बात करें तो गुड ब्रिक अर्थ में हमें और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट देखने को मिलते हैं ये हम याद रखना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो और क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, सिलिका देखने को मिलता है। सिलिका के बाद अगर किसी चीज की बात करते हैं तो वो है एल्यूमिना। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, ये सब हमारे गुड ब्रिक अर्थ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया और अगर बात करें तो हमारा आयरन ऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूएंट हमें किस में देखने को मिलती हैं, ये हमें गुड ब्रिक अर्थ में देखने को मिलता है। वेल अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो जो सिलिका है वो बेसिकली हमें 50 to 60% देखने को मिलता है। 50 to 60% एल्यूमिना, वो 50 to 60% हमें सिलिका देखने को मिलता है। एल्यूमिना की बात करते हैं तो 20 से 30% हमें एल्यूमिना देखने को मिलता है। लाइम की बात की जाए तो लाइम हमारा, अगर इसकी बात करें तो हमें 5% के अप्रोक्सीमेटली हमको लाइम देखने को मिलता है। लाइम जो है हमें बाइंडिंग करने में, जो हमारा सिलिका है उसको बाइंड करने में भी बहुत हेल्प करता है। मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया हमें लेस देन 1% देखने को मिलता है। और आयरन ऑक्साइड की बात करें तो हमें 5 से 6% आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है। इनके क्या फंक्शन है, नेक्स्ट एमसीक्यू आएगा तो उनके फंक्शंस को भी समझेंगे कि क्या फंक्शंस इनके हैं। अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर क्वेश्चन को देखें तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहे हैं कि क्ले ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ अर्थ हैविंग नियरली प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। तो अभी हमने देखा कि सिलिका बेसिकली 50 to 60% है और एल्यूमिना हमारा 20 से 30%। तो क्या ये दोनों नियरली इक्वल है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया। वहीं पे दूसरा ऑप्शन बोला है नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइम। तो यहाँ पर अभी हमें देखना पड़ेगा ये 20-30% है। और अगर हम सिलिका की बात करते हैं तो 50-60 और लाइम अभी हमने देखा अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि 35 से 70% में आपको सिलिका देखने को मिलेगा और आपको 10 से 20% में एल्यूमिना देखने को मिलेगा। इसको हम मान सकते हैं क्योंकि 50 to 60 इस रेंज में लाई कर रहा है, 20 to 30 हमारे यहाँ पर लाई कर रहा है, क्योंकि जो डी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो, एक कंपोजिशन पढ़ने से ही हमारे 2 डिफरेंट एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसोनरी ब्रिक। तो मेसोनरी ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज पूछा गया है क्वेश्चन में। तो स्टैंडर्ड साइज की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड साइज हमें दे रखा है 18 × 8 × 8, 19 × 9 × 9। वहीं पे अगर बोले और बोल रहा है 20 × 10 × 10 या 21 × 11 × 11। तो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो मैंने 2 डिफरेंट पीवाईक्यू को या साइज वाले में लगाया है। तो बेसिकली अगर स्टैंडर्ड साइज की बात करते हैं तो वो हमारा होता है 20 × 10 × 10। तो 20 × 10 × 10 सब हमारे सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक होता है हमारा मॉड्यूलर साइज। मॉड्यूलर ब्रिक्स का साइज क्या होता है, वो होता है हमारा 19 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर। तो जो ब्रिक्स है मेरी, अगर उनकी बात करें तो मॉड्यूलर ब्रिक्स हमें मिलती है जो कि 19 × 9 × 9। ये ऑप्शन करेक्ट है। जब हम मोर्टार को अप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज निकल के आता है मेसोनरी ब्रिक का, वो होता है हमारा 20 × 10 × 10। अब हमारे पास 2 तरीके के, अगर डायमेंशन की बात करें, बेस्ड ऑन डायमेंशन ब्रिक को हम 2 टाइप से डिस्कस करते हैं। जो अगर बेस्ड ऑन डायमेंशन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन डायमेंशन ब्रिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 तरीके से हम ब्रिक्स को डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा ट्रेडिशनल ब्रिक्स। तो ट्रेडिशनल ब्रिक बेसिकली क्या बात करें कि वो पर्टिकुलर जगह के हिसाब से डिपेंड करता है। ये हर प्लेस टू प्लेस उनका जो साइज है वो वेराई करता है। तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स हमारे प्लेस टू प्लेस डिराइव करते हैं, वेराई करते हैं।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा ये हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने जो स्पेसिफिक दिया है कि मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या होना चाहिए 19 सेंटीमीटर इंटू 9 और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो 20 × 10 × 10। वेल, तो कुछ जो ब्रिक्स जो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट हमारे एरिया के ऊपर वेराई करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक्स या फिर फील्ड ब्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा और यहाँ वाले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो लाइम, एल्यूमिना, मैग्नीशिया और सिलिका, इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है, जो कौन सा कंस्टिट्यूएंट है जो हमारे ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स में प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हमने सबसे पहले कंपोजिशंस देखे थे, तो सिलिका की बात करते हैं। सिलिका जो हमने देखा था वो 50 से 60% देखने को मिलता है, 50 to 60% सिलिका देखने को मिलता है। और वो क्या प्रोवाइड करता है, सिलिका की बात की जाए तो ये हमको बेसिकली जो यूनिफॉर्म शेप है, जो ब्रिक्स में यूनिफॉर्म शेप है, तो यूनिफॉर्म शेप और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म शेप के अलावा तो ये हमारी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, तो ड्यूरेबिलिटी हो गया, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब जो है हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ये सब प्रोवाइड करता है, ये सब प्रोवाइड करता है सिलिका। इसलिए ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में देखने को मिलता है, 50 to 60% देखने को मिलता है। तो ये शेप को प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना हमने देखा था, एल्यूमिना कितना प्रेजेंट है, तो एल्यूमिना 20 to 30% प्रेजेंट है, 20 to 30% प्रेजेंट है और ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या इम्पार्ट करता है, ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है कि अच्छे से मोल्ड हो सके अच्छे से, तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है हमारा एल्यूमिना। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें सिलिका, लेकिन अगर एक परसेंटेज से ज्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होने देखने को मिलता है, तो सिलिका अगर एक्सेस हो जाए तो हमको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हमको देखने को मिलेगा ब्रिटल बिहेवियर। तो ब्रिक्स में ब्रिटल बिहेवियर आ जाता है अगर सिलिका हमारा एक्सेस में हो जाए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा एल्यूमिना है वो 20 to 30% प्रेजेंट होता है, इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी। अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो 5 से 6 प्रेजेंट होता है। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो 5 से 6% में प्रेजेंट होता है और ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, इंप्रूव करता है उसकी ड्यूरेबिलिटी को। तो रेड कलर प्रोवाइड करता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और ड्यूरेबिलिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ड्यूरेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी को। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया क्या देता है, मैग्नीशिया एक टिंट येलो कलर जो होता है हमारा, मैग्नीशिया की बात करें तो टिंट येलो कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक्स को। तो इम्पार्ट करता है, क्या इम्पार्ट करता है, टिंट येलो कलर। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या परसेंटेज क्या क्या रहता है, तो टिंट येलो कलर हमें इम्पार्ट करता है मैग्नीशिया ब्रिक्स में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा लाइम है, लाइम की बात की जाए तो लाइम क्या करता है, 5% के आसपास देखने को मिलता है और ये जो हमारा फ्यूजन होता है, जब वो बर्निंग हो रही होती है प्रोसेस, तो जो हमारा फ्यूजिंग है, सिलिका आराम से फ्यूज हो सके, अच्छे से बाइंड हो सके, ये प्रॉपर्टी लाइम प्रोवाइड करता है। तो लाइम हमारा क्या करता है, फ्यूजिंग में हेल्प करता है फ्यूजिंग में हेल्प करता है जब हमारा ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, पार्टिकल जो है वो आराम से बाइंड हो सके। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एल्यूमिना हो जाएगा, एल्यूमिना विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की, तो हमें सबसे पहली बात तो कितने क्लास में ब्रिक्स देखने को मिलता है, एक हो गया हमारा फर्स्ट क्लास, फिर होता है सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो हम ये सारे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट क्लास में हमें क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट क्लास में हमारी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट क्लास के बारे में पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर लिख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो जो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है, जो यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास के लिए हमारी 10
10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्लास की बात करते तो 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और थर्ड क्लास की अगर बात की जाए, थर्ड क्लास की बात करी जाए तो ये हमारा 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्लास अगर हम उसकी बात करते हैं ब्रिक्स की, तो अभी यहाँ पर तो हमारा ये सी ऑप्शन हो गया। अगर बात करें और तो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, जब हमारा ड्राई वेट हम जब 24 घंटे के लिए पानी में रखते हैं तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है फर्स्ट क्लास में 12 से 15% के बीच में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 to 15% ही उसने ड्राई वेट का वाटर एब्जॉर्ब किया हो। यहाँ पर अगर सेकंड क्लास की बात करें तो 20% के आसपास देखने को मिलता है। और अगर थर्ड क्लास की बात करते हैं तो 25% से ज्यादा, 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ड्राई वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा उसने वाटर एब्जॉर्ब ना किया हो। तो अभी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, तो जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 10% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट या 15% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट। तो ये जो सी और डी ऑप्शन है ये तो वैसे ही कट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा ड्राई वेट के कंपेरिजन में हम परसेंटेज को निकालते हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हायर क्लास अगर होती है, हायर क्लास होता है या हमें गुड ब्रिक्स चाहिए तो 15% जो है बेसिकली बाय वेट, तो 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डी की बात करें तो ये सेकंड क्लास ब्रिक के लिए, सेकंड क्लास ब्रिक के लिए। और अगर 5.5 की बात करते हैं तो ये थर्ड क्लास ब्रिक के लिए है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए हमारा जो वैल्यू है वो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ की 10 न्यूटन पर एमएम से स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। वेल अगर एक और क्वेश्चन देखें इसी बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन, यहाँ पर कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए पूछ रहे हैं। तो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास के लिए, ये सेकेंड क्लास के लिए और ये हमारा थर्ड क्लास के लिए। कॉमन बिल्डिंग जो हमारी ब्रिक्स होती है उनके लिए हमारा किससे कम नहीं होना चाहिए, 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक मेसोनरी के कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स यूज हो जाएंगे। तो अगर बात करें तो ये हमारा वैसे तो बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर में हमारे 500 ब्रिक्स यूज होते हैं। पर ये सॉल्व कैसे करते हैं, अगर इसकी बात करें तो 1 ब्रिक जो है, 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेते हैं, 20 इंटू 10 ये सेंटीमीटर में, इसको मैं मीटर में चेंज करूंगी तो कितना हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, जो कि आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। और मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं 1 मीटर क्यूब में, तो 1 को जब मैं डिवाइड करूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 अपॉन 2 बेसिकली अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा यहाँ से 500। तो ये आज इसके लिए पूछ रहे हैं, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स चेंज करके या डायमेंशन चेंज करके भी अगर पूछे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कितना यूज हो रहे हैं मेसोनरी में ये निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक after 24 hours of immersion in water should not exceed dash of self weight। तो कितने परसेंट ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 22% से, तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए होता है, ये सेकंड क्लास ब्रिक के लिए। और अगर 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट है तो वो थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करिए तो इट शुड बी नॉट मोर देन या इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ इट्स सेल्फ वेट, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम इन टॉपिक्स का रिवीजन, क्विक रिवीजन भी लेके आएंगे। तो आरआरबी CBT 2 के लिए अच्छे से हमें फोकस करना है और साइंस के भी MCQ को हम लेके आने